अगर तुम लोगों ने आर्डिया 2 गेम खेला होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि आर्थर मॉर्गन की जर्नल सिर्फ एक डायरी नहीं है, लेकिन एक सवाल यह है कि उसका जर्नल इतना डिटेल्ड क्यों है। क्या ये बस एक गेम मैकेनिक है या फिर इसके पीछे कोई डीपर सिंबॉलिक मतलब भी है? तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रॉकस्टार गेम ने आर्थर मॉर्गन को सिर्फ एक बैडास आउटलॉ बनाकर ही नहीं छोड़ा। जब आर्डिया 2 गेम डेवलप हो रहा था तब राइटर और डिजाइनर का मेन एम था कि प्लेयर को एक लेयर्ड कैरेक्टर मिले, मतलब कोई एक ऐसा बंदा मिले जो कभी रूथलेस भी हो सकता है, कभी इमोशनल भी और कभी आर्टिस्टिक। और जर्नल इस कॉन्टेस्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हर बार हम कोई बड़ा मिशन कंप्लीट करते हैं या कोई नया शहर एक्सप्लोर करते हैं तब आर्थर बाद में अपनी नोटबुक में उसका जिक्र जरूर करता है। और सिर्फ प्लेन नोट ही नहीं बल्कि डिटेल रिफ्लेक्शन के साथ वो नोट्स को बनाता है जैसे वो अपने दिन के बारे में लिख रहा हो, मतलब उसे क्या सही लगा, क्या गलत और उसके इमोशन क्या हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप वैलेंटाइन टाउन को एक्सप्लोर करते हो और आपकी बार में फाइट हो जाती है तो आर्थर लिखता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, लाउड था या रफ था। अब ये छोटी सी चीज है लेकिन प्लेयर के लिए वो टाउन सडनली अलाइव हो जाता है और ये कॉन्टेस्ट देता है कि आर्थर सिर्फ एक आउटला नहीं बल्कि वो एक कीन ऑब्जर्वर भी है। चलो अब बात करते हैं डिटेल्स के पीछे थ्योरीज क्या हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि आर्थर एक आर्टिस्ट है। गेम में तुम देखते हो कि उसके स्केचेस कितने ब्यूटीफुली ड्रॉ किए गए होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, हर चीज को वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके स्केच को बनाता है। और अगर हम आर्थर की पर्सनालिटी पे ध्यान दे तो ये क्लियरली दिखता है कि वो ड्राइंग और राइटिंग के थ्रू अपनी जिंदगी की अगलीनेस से एस्केप करना चाहता है। जब गैंग क्राइम और वायलेंस में डूबी होती है तब आर्थर अपनी डायरी में पीसफुल स्केचेस बनाता रहता है जैसे कि उसकी पर्सनल थेरेपी सेशन चल रहा हो। और एक लेयर्ड एंगल ये भी है कि आर्थर का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था। डच ने उसे अडॉप्ट किया लेकिन उसे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नहीं मिली, इसीलिए वो अपने आप को लिखने और ड्रॉ करने के जरिए एक्सप्रेस करता है। ये उसकी वल्नरेबिलिटी है जो गेम के डायलॉग्स में भी उतनी क्लियर नहीं होती, पर जर्नल के थ्रू वो चमक के सामने आती है। दूसरा रीजन है रॉकस्टार का नैरेटिव डिसीजन। अगर आपको याद हो आर्डिया 1 में जॉन मार्स्टन अपने दिमाग के अंदर की फीलिंग्स को ओपनली नहीं रखता, उसकी कहानी ज्यादा इवेंट और डायलॉग के थ्रू ही चलती रहती है। लेकिन आर्डिया 2 में डेवलपर्स चाहते थे कि आर्थर की सोच और उसके डाउट डायरेक्टली प्लेयर तक पहुंचे, इसीलिए जर्नल एक स्टोरी टेलिंग डिवाइस है। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जब डच अपने प्लान के बारे में बोलता है तो गैंग सामने ओपनली उसे चैलेंज नहीं करती, लेकिन आर्थर अपनी जर्नल में क्लियरली लिखता है कि डच का दिमाग खराब हो गया है। इस तरह जर्नल प्लेयर्स को वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है जो गैंग के अंदर खुद मेंबर ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तीसरी और सबसे शायद पावरफुल थ्योरी यह है कि जर्नल आर्थर की मोर्टालिटी का सिंबल है। अगर हम देखें गेम के मिड पॉइंट तक हमें पता चल जाता है कि आर्थर को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उस वक्त से आर्थर का जर्नल और भी डिटेल्ड और सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाता है और जब उसे पता चल जाता है कि उसका टाइम लिमिटेड है तो वो और भी अपनी कहानी को लिखने लगता है और अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लगता है, जैसे वो चाह रहा हो कि दुनिया उसके बारे में वैसा ही सोची जैसा वो बताना चाहता है। और इसी की एक सटल डिटेल्स को देखें, जब आर्थर अपनी इलनेस के बारे में लिखता है तो उसके स्केचेस और हैंड राइटिंग और भी ज्यादा हैवी लगती है। ये शो करता है कि वो अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। शायद इसी वजह से जॉन लेटर उसकी जर्नल को रीड करता है और इसी वजह से आर्थर की जर्नल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास होती रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी है कि आर्थर की जर्नल एक्चुअली प्लेयर के लिए लिखी गई है, मतलब वो डायरेक्टली हमसे बात करना चाहता हो। जब हम उसका जर्नल खोल के पढ़ते हैं तो वो आर्थर और प्लेयर के बीच में एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट करता है। इसी वजह से जब आर्थर की डेथ होती है तो वो और भी ज्यादा पर्सनल लगती है। और अब हम कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल देखने वाले हैं जहाँ पर आर्थर की जर्नल और भी स्पेशल बन जाती है। जैसे अगर आप कोई नई एनिमल स्पीशीज को डिस्कवर करते हो तो आर्थर उसका स्केच बनाता है और लिखता है कि उसने उसे कहाँ देखा था। ये डिटेल सिर्फ एक गेम नोट नहीं बल्कि यह भी दिखाता है कि आर्थर नेचर के साथ कितना कनेक्टेड है। और जब आप किसी स्ट्रेंजर की मदद करते हो उसके जर्नल एंट्री में थोड़ी वार्मथ भी दिखती है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी किसी को मार देते हो तो वो गिल्ट एक्सप्रेस भी करता है। मतलब जर्नल डायनामिकली
रिफ्लेक्ट करता है कि आपने क्या चॉइसेस किए हैं। तो इन सब एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर होती है कि जर्नल के जरिए हम आर्थर को उस तरह से जानते हैं जैसे गेम के कटसीन कभी हमें अलाउ नहीं करते। तो अगर मैं इसका आंसर दूं, क्योंकि आर्थर एक सिर्फ आउटला नहीं है बल्कि वो एक आर्टिस्ट, थिंकर और लेगेसी राइटर भी है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।